उनके पीछे पड़ गए चक्र और चून किए डारे हैं, बिल्कुल जलाए जा रहे हैं। दुर्वासा जी ने भगवान से कहा, प्रभु खरो तन जा रहे हैं। खरो तन माने ये श्रेष्ठ तन, ब्राह्मण के शरीर को, ब्राह्मण का उत्तम शरीर होता है। चरम देह दुज के मैं पायो। शरीर में सबसे बढ़िया शरीर है मानव शरीर। मानव में भी ब्राह्मण का शरीर है, श्रेष्ठ है। श्री दुर्वासा जी ने कहा कि मैं आपके शरणागत हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं आर्त हूं। प्रभु ने कहा, तीनों गुण का मान मेरे पास भक्त वात्सल्य गुण के सामने नहीं रहा। जो ठाकुर जी भृगु जी के लात मारने पर उनके चरण सहलाने लगे थे, वही ठाकुर जी अम्बरीश जी के अपराध करने पर, दुर्वासा के आने पर मुंह फेर लिए। अर्थात भक्त को लेकर के ठाकुर जी अपना विचार बिल्कुल स्पष्ट करते हैं, अपना निश्चय स्पष्ट करते हैं कि मैं केवल भक्त के लिए हूं, क्योंकि भक्त मेरे लिए है। मोको अति प्यारे साधु उनकी अगाध मति। मोको अति प्यारे साधु उनकी अगाध मति। कर्यो अपराध तुम सहयो कैसे जात हैं। मोको अति प्यारे साधु। मोको माने मुझे साधु अतिशय प्रिय हैं। उनकी अगाध मति, उनकी मति बहुत अगाध है। उनकी श्रद्धा, उनकी प्रीति अगाध होती है। उनके अंदर बड़ा सूक्ष्म विचार होता है। कार्यो अपराध तुम सहयो कैसे जात हैं। तुमने अपराध किया है, वह मुझसे कैसे सहा जाएगा, अर्थात मुझसे सहा नहीं जा सकता। धाम धन बाम सुत प्राण तनु त्याग करे। ढारई मेरी ओर निसी भोर मोसो बात है। धाम धन बाम सुत प्राण तनु त्याग करई। धाम घर, धन संपत्ति, बाम स्त्री, सुत पुत्र, प्राण तनु शरीर को त्याग करई। मेरे लिए सब त्याग कर देते हैं भक्त, मेरे लिए सब न्यौछावर कर देते हैं। ढारई मेरी ओर, वे मेरी ओर, ढारई माने मेरी ओर आते हैं, मेरे शरण में आते हैं। निसी भोर मोसो बात है। निसी भोर, निसी भोर माने रात और प्रातः, रात दिन, ये अर्थ होगा इसका। रात दिन केवल मेरी ही चर्चा करते रहते हैं, सब जगह मेरी चर्चा करते रहते हैं। मेरे वो न संत बिनु, मेरे वो न संत बिनु
और कछु साची कहो, मेरो न संत बिनु और कुछ साची कहो। जाओ वाही ठोर जाते मिटय उत्पात हैं। जाओ वाही ठोर जाते मिटय उत्पात हैं। मेरे उन संत बिनु और कछु, मेरे माने मुझे भी संत के बिना कुछ भी प्रिय नहीं है। दुर्वासा जी, मैं इस बात को साची कहूं, सत्य कहता हूं, मुझे भी संत के बिना कुछ भी प्रिय नहीं है। जाओ वाही ठौर, आप वहीं उसी स्थान में जाइए, उन्हीं के शरण में जाइए, अम्बरीश जी के शरण में। मिटे उत्पात है, जाते मिटे उत्पात है। जाते माने जिससे उत्पात मिट जाएगा, उपद्रव समाप्त हो जाएगा। ठाकुर जी को संत ही सर्वाधिक प्रिय है। सो केवल भगतन हित लागे। और परम कृपालु प्रणत अनुरागी। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। धरौ देह नहीं आन निहोरे। श्री दुर्वासा जी ने कहा, मैं किस मुंह से उनके पास जाऊं, मैं कैसे जाऊं? मैंने तो उनको मारना चाहा, फिर मैं कैसे उनके पास जाऊं? ठाकुर जी कहते हैं, बड़े दयाल सदा दिन प्रतिपाल करे। न्यूनता न धरई कहूं, भक्ति गात गात हैं। बड़े दयाल, बड़े ही दयाल, साधु बड़े दयालु होते हैं। ठाकुर जी स्वयं प्रशंसा कर रहे हैं, संत बड़े दयालु होते हैं। संत का ये स्वभाव होता है। उमा संत कई है बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। बड़े दयाल सदा दिन प्रतिपाल करे। सदा माने हमेशा दीन जनों को प्रतिपालन करते हैं। न्यूनता न धरई कहूं, न्यूनता माने द्वेष हृदय में धारण नहीं करते हैं, क्योंकि भक्ति गात गात हैं। भक्तों के रोम रोम में भक्ति रहती है, इसीलिए उनके हृदय में द्वेष नहीं होता है। वह द्वेष से मुक्त होते हैं। उनके अंदर कभी द्वेष नहीं आता। एक संत जी वन मार्ग में जा रहे थे। लोगों ने उनको मना किया, कहा महाराज इधर से मत जाइए, क्योंकि रास्ते में एक खल रहता है दुष्ट, जो साधु महात्माओं को देख करके चिढ़ता है और उन पर प्रहार करता है पत्थरों से। संत जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, हम भी चल के देखें कैसा है वह। संत जी वहां गए तो उस दुष्ट ने इनके साथ वैसी दुष्टता करी, इनका कपाल फूट गया। फिर भी इन्होंने कोई बुरा नहीं माना, चलते भय। कुछ दिनों के बाद जब फिर उसी रास्ते से वापस आए तो देखा कि वह व्यक्ति
ज्वर के वेग से मूर्छा पड़ा हुआ है, मूर्छित पड़ा हुआ है। फिर तो उन्होंने उन्हें अपने गोदी में रखा, हाथ से सहलाया और उसके मुख में जल छोड़ा। धीरे धीरे वह मूर्छित अवस्था से जगा। उसने देखा कि अरे ये तो वही बाबा जी हैं जिनको मैंने पत्थर मार कर के खोपड़ी फोड़ दिया था, और ये मेरे जीवन दान देने वाले हुए, मुझे जिलाने वाले हुए। तब उसने क्षमा याचना करते हुए प्रार्थना करना शुरू किया। तब संत जी ने कहा, रे नहीं नहीं, तुम इस प्रकार से ग्लानि मत करो, बुरा मत मानो, तुम अपने हो। मानो दांत से जिह्वा कट जाती है तो क्या दांत को कोई निकाल फेंकता है? नहीं ना। और देखो संसार की व्यवस्था है, यहां पर काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ठाकुर जी ने स्वयं संतों की महिमा गाई और गा करके दुर्वासा जी से कहा कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो करके श्री अम्बरीश जी के पास जाइए। ठाकुर जी इस बात को जानते हैं कि अम्बरीश जी अभी भी प्रतीक्षारत हैं कि दुर्वासा जी आवे, और लगभग 1 वर्ष बीत गया है। 1 वर्ष दुर्वासा जी को भटकना पड़ा है। लेकिन वही बात हुई, काहू बैठन कहा न ओही, काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। कौन रख सकता? अर्थात कोई भी नहीं। भगवान के कहने पर दुर्वासा जी अम्बरीश जी के शरण में आते हैं, और अम्बरीश जी महाराज इनके ऊपर जिस प्रकार से दया करते हुए चक्र से प्रार्थना करते हैं, और चक्र अपने तेज को समेट लेते हैं। सुश्रवण आगे करेंगे इन्हीं के साथ। आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता